और जय मां पीताम्बरा। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी राष्ट्रवासियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व की बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के, जैसा कि आप सभी रोमांचित हैं, हम सभी रोमांचित हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के, और हम चाहते हैं, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि भारत देश हमारा मैच जीते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप आचार्य जी एक प्रेडिक्शन निकाल करके बताइए कि, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, तो ज्योतिष के माध्यम से प्रेडिक्शन क्या बनता है कि क्या भारत की स्थिति रहने वाली है, या भारत मैच जीतेगा या पाकिस्तान मैच जीतेगा, कौन किस पर हावी रहेगा, इसको लेकर के कुछ जरूर बताएं। तो आज अपने इस चैनल पे मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने प्रेडिक्शन किया है उसके आधार पे जरूर बताऊंगा कि नक्षत्रीय गणना के आधार पे क्या हो सकता है और क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के जो कप्तान हैं वो सूर्य कुमार यादव जी हैं, और यहां पर जो हमारे विरोधी यानी कि पाकिस्तान के जो कप्तान हैं वो सलमान अली जी हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सूर्य कुमार यादव जी की, तो इनकी जो राशि है वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 सितंबर 1990 है। यानी कि अगर आप जोड़ेंगे तो इनका जो मेन ड्राइवर यानी मूलांक है वो 5 है। अब अगर हम इसकी महादशा की बात करें तो इस महादशा के अनुसार इनकी कुंडली में इस समय बुध का बेहद प्रभावशाली प्रभाव दिख रहा है। अब क्योंकि बुध बौद्धिक स्तर पे तो बहुत उच्च का होता ही है, कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा बनाता है, और साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि आज यानी कि 15 फरवरी 2026 को जो गुरु है बुध के प्रभाव में, यानी कि बुध की महादशा और गुरु की अंतरदशा सूर्य कुमार यादव जी की कुंडली में चल रही है। बुध और गुरु का मेल सोने पे सुहागा कहलाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि बुध बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करता है, खास तौर से हमारे निर्णय और हमारे डिसीजन को। वहीं देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ मिलकर के 4 चांद लगाने का काम करते हैं। यानी कि आज की गई सूझबूझ और बहुत सही डिसीजन से आप जरूर मैच को पलट सकते हैं, जीत सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि बुध की महादशा, गुरु की अंतरदशा और शनि की प्रत्युंतर दशा। अब शनि आपको अपने काम में बहुत महारथी और बहुत बारीकी पैदा करता है। शनि के प्रभाव होने से आपको बहुत एकाग्रचित, और आपके द्वारा जो निर्णय है फील्डिंग को लेके, बॉलिंग को लेके, प्लेयर्स को लेके, वो बहुत ही प्रभावशाली साबित होने जा रहे हैं या होने वाले हैं। तो ये तो रही सूर्य कुमार यादव जी की कुंडली का विश्लेषण। अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान के जो हमारे कप्तान हैं यानी कि सलमान अली जी के बारे में। अगर मैं सलमान अली जी के बारे में बात करूं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे 23 नवंबर 1993 दिख रही है। अगर बात करें इनका जो मूलांक है वो भी 5 आता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि सूर्य कुमार यादव जी का जो मूलांक है वो भी 5 है, और सलमान अली का भी जो मूलांक है वो 5 है। यानी कि कोई किसी से 19 रहने वाला तो नहीं। अब बात कर लेते हैं सलमान अली की राशि के बारे में, तो इनकी भी राशि कुंभ रहने वाली है। यानी कि सेम दोनों ही एक दूसरे के जैसे नहीं कहते, पूरक, दोनों की ही सेम राशियां हैं, और शनि का विशेष प्रभाव दोनों ही की कुंडलियों में है। यहां पर देखने को मिल रहा है, जैसा मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि सूर्य कुमार यादव की कुंडली में किन ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि बुध का, गुरु का और शनि का, और किस प्रकार से कैसा प्रभाव इनका दिख रहा है। अब अगर हम बात करें सलमान अली की कुंडली के बारे में, तो 23 नवंबर 1993 में जन्मे सलमान अली जी की जो कुंडली है, इसमें महादशा जो चल रही है वो चल रही है राहु की। आपको पता होगा जब राहु महादशा के रूप में आता है तो व्यक्ति को भ्रमित करता है, यानी कि निश्चित तौर पे इनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जाएंगे जिससे मैच का रुख पलट जाएगा। दूसरी बात, अंतरदशा में अगर जाएं तो शनि अंतरदशा के रूप में है, क्योंकि जो शनि है वो कर्म के स्थान पे बैठा है और शत्रु भाव में बैठा है। शनि कर्म के स्थान पे बैठा है और शत्रु भाव में बैठा है। बस यहीं से भारत की जीत प्रबल और पक्की होने के पूरे आसार बनते हैं। मैंने यहां पर देखा जो प्रत्युंतर दशा है वो राहु में है, यानी कि राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा और राहु की ही प्रत्युंतर दशा। ये क्या करेगा, अचानक से इन्हें किसी चीज में जैसे फील्डिंग या बॉलिंग या कोई ऐसा निर्णय लेने के लिए, इनको रिस्क लेने के लिए पैदा कर देगा जिसके कारण उकसाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करके ऐसा कर लो, या ये फील्डिंग यहां से लगा के यहां कर लो, या बॉलिंग की जो स्थिति है जो सही योग्य व्यक्ति है उसको ना देकर के किसी और को दे दी जाए, और बस यहीं से
मैच का रुख पलटेगा और महाशिवरात्रि के दिन हमारा भारत देश जीतेगा और बहुत अच्छे रनों से जीतेगा। ये मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और देखिए, मैच तो रोमांचित करने वाला होता है, कोई जीते या हारे ये एक अलग बात होती है, लेकिन हमें एक ये जरूर प्रेडिक्शन करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और चाहे नास्त्रे दवश्य रहे हो, भविष्यमालिका रही हो, बहुत पूर्व से ही भविष्यवाणियां की गई और सब सच साबित हुई और सब कुछ नक्षत्रों के आधार पे होता है। यहां पे एक विशेष बात जो मुझे देखने को मिली वो ये मिली कि ये जो मैच हो रहा है वो किसी आरपी रेमदास स्टेडियम में हो रहा है। जो आर प्रेमदास स्टेडियम है, इसमें मैच होने के कारण इसकी जो राशि बनती है वो तुला यानी कि मंगल ग्रह का स्वामी होता है, जो कि मैच को उग्र रूप प्रदानित करेगा। आप देखेंगे मैच में इतने सारे सस्पेंस आने वाले हैं कि एकटक आपकी सांस रुक जाएगी, आपको लगेगा सब कुछ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन कौन से ग्रह इस समय उपस्थित हो रहे हैं? यहां पर मैच का कप्तान के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ राहु ग्रह, शनि ग्रह और प्रत्यंता दशा में राहु। और अगर हम सूर्य कुमार यादव जी की कुंडली के बारे में बात करेंगे तो बुध, गुरु और शनि का योग बना, ये महासंयोग है। एन वक्त पर मैच का भाव बदल जाएगा और भारत देश जीतेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोग मैच का रोमांच लीजिए। अभी इस समय जो हो रहा है वो 7:20 हो रहा है और 7:20 पे मैंने जो भी प्रोडिक्शन था, जो भविष्यवाणी थी, वो मैंने की। आप लोग रोमांच जरूर लीजिए। श्री राधे।